श्रीब्रह्मपुराणम् अथैकोनशत्ततमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ऋणप्रमोचनं नाम तीर्थं वेद विदो विदु तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु नारद तन्मना। आसीत् पितृश्रवा नाम प्रियकक्षीवतः सुत न दारसंग्रहं लेभे वैराग्यान्निग्निपूजनम् कनीयान्स्तु समर्थोऽपि परिवित्ति भयान्मुने नाकरोद्धारकर्मादि नैवाग्नीनामुपासनं ततः प्रोचु पितृगणा पुत्रं कक्षीवतः शुभं ज्येष्ठं चैव कनिष्ठं च पृथक् पृथगिदं वचा पितरोचु त्रयापनोदाय क्रियतां दारसंग्रहः। ब्रह्मोवाच नेत्युवाच ततो ज्येष्ठा किं ऋणं केन युज्यते कनीयान्स्तु पितॄन् प्राह न योग्यो दारसंग्रहः। ज्येष्ठे सति महाप्राज्ञ परिवित्ति भयादिति तावुभौ पुनरप्येव मुचुस्ते वै पितामहा। पितरुचु यातामुभौ गौतमीं तु पुण्यां कक्षीवतः सुतौ कुरुतां गौतमी स्नानं सर्वाभीष्टप्रदायकम् गच्छतां गौतमीं गंगां लोकत्रयपावनीं स्नानं च तर्पणं तस्यां कुरुतां श्रद्धयान्वितौ दृष्ट्वा वनामिता धाता गौतमी सर्वकामदा न देशकालजात्यादीनि यमोऽत्रावगाहने ज्येष्ठो नृणस्ततो भूयात् परिवृत्तिर्न चेतरा। ब्रह्मोवाच ततः पृथुश्रवा ज्येष्ठा कृत्वा स्नानं सतर्पणं त्रयाणामपि लोकानां काक्षीवतो नृणोऽभवेत् ततः प्रभृति तत्तीर्थमृणमोचनमुच्यते स तस्मार्तऋणेभ्यश्च इतरेभ्यश्च नारद तत्र स्नानेन दानेन ऋणी मुक्तः सुखी भवेत्। इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मणे तीर्थमाहात्म्ये ऋणमोचनतीर्थवर्णनं नाम नवनवतितमोऽध्यायः। गौतमी महात्म्ये त्रिंशोऽध्यायः। अथ शततमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच सुपर्णासङ्गमं नाम काद्रवाससङ्गमं तथा महेश्वरो यत्र देवो गङ्गापुलनमाश्रितः अग्निकुण्डं च तत्रैव रौद्रं वैष्णवमेव च सौरं सौम्यं तथा ब्राह्मं कौमारं वारुणं तथा अप्सरा च नदी यत्र सङ्गता गङ्गया तथा तत्तीर्थस्मरणादेव कृत्कृत्यो भवेन्नर सर्वपापप्रशमनं शृणु यत्नेन नारद इन्द्रेण हिंसिता पूर्वं बालखिल्या महर्षय दत्तार्ध तपसः सर्वे प्रोचुस्ते काश्यपं मुनिम्। वाल्खिल्या ऊचु पुत्रमुत्पादयानेन इन्द्रदर्पहरं शुभं तपसोधं तु दास्यामस्तथेप्याह मुनिस्तुतान् सुपर्णायां ततो गर्भमादधे स प्रजापति कद्वां चैव शनैः ब्रह्मन् सर्पाणां सर्पमातरि ते गर्भण्या वुभे आह गन्तुकाम प्रजापति अपराधो न च क्वापि कार्यो गन्मनेव च अन्यत्र गमनाच्छापो भविष्यति न संशयः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स ययौ पत्न्यौ गते भर्तरि ते उभे तदैव जग्मतु सत्र ऋषीणां भावितात्मनां ब्रह्मवृन्दसमाकीर्णं गङ्गातीरसमाश्रितम् उन्मत्ते ते उभे नित्यं वयसम्पत्तिगर्विते निवार्यमाणे बहुशो
मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः विकुर्वत्यौ तत्र सत्रे समानी च हविषीं च योषतां दुर्विलसितं क संवरितुमीश्वर ते दृष्ट्वा चुक्षुभुर्विप्रा अपमार्गरते उभे अपमार्गस्थिते यस्मादापगेहि भविष्यथ सुपर्णा चैव कद्रुश्च नद्यौ ते सम्बभूवतु स कदाचित् गृहं प्रायात् कश्यपोऽथ प्रजापति ऋषिभ्यस्तत्र वृत्तान्तं शापं ताभ्यां सविस्तरं श्रुत्वा तु विस्मयाविष्टा किं करोमीत्यचिन्तयत् ऋषिभ्यः कथयामास वालखिल्या इति श्रुता त ऊचु कश्यपं विप्र गत्वा गङ्गां तु गौतमीं तत्र स्तुहि महिषानं पुनर्भार्ये भविष्यत ब्रह्महत्या भयादेव यत्र देवो महेश्वर गङ्गामध्ये सदा ह्रास्ते मध्यमेश्वरसंज्ञया तथेत्युक्त्वा कश्यपोऽपि स्नात्वा गङ्गाजलव्रत तुष्टावस्तवनैपुण्यैर्देवदेवं महेश्वर कश्यपोवाच लोकत्रयैकाधिपतिर्न यस्य कुत्रावस्तुन्यभिमानलेश स सिद्धनाथोऽखिलविश्वकर्ता भर्ता शिवाया भवतु प्रसन्न तापत्रयोष्णद्युतितापितानामिस्ततो वै परिधावतां च शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां त्वमेव दुःखव्यपनोददक्ष सत्त्वादियोगस्त्रिविधोऽपि यस्य शक्रादिभिर्वक्तुं शक्य एव विचित्रवृत्तं परिचिन्त्य सोमं सुखी सदा दानपरो वरेण्य ब्रह्मोवाच इत्यादिस्तुतिभिर्देवस्तुतो गौरीपतिशिव प्रसन्नो हृददाच्छम्भुः कश्यपाय वरान् बहून् भार्यार्थिनं तु तं प्राह स्यातां भार्ये उभे तु ते नदीस्वरूपे पत्न्यो ये गङ्गा प्राप्य सरिद्वरां तत्सङ्गमन् मात्रेण ताभ्यां भूयात्स्वकं वपु ते गर्भिण्यो पुनर्जाते गङ्गायाश्च प्रसादत ततः प्रजापतिप्रीतो भार्ये प्राप्य महामना आहवयामास तान्वी प्राङ्गौतमीतिरमाश्रितान् सीमन्तोन्नयनं चक्रे ताभ्यां प्रीतः प्रजापति ब्राह्मणान् पूजयामास विधिदृष्टेन कर्मणा भक्तवत्स्थव विप्रेषु कश्यप्यास्थ मन्दिरे भर्तृसमीपोपविष्टा कर्दूर्वी प्रानिरीक्ष्य च ततः कर्दूर्ऋषिनक्ष्णा प्राह सत्ते च चक्षुभो येनाक्ष्णा हसिता पापे भज्यतां ते क्षिपापवत् कानाभवत्ततः कद्रू सर्पमातीति युज्यते ततः प्रसादयामास कश्यपो भगवान् ऋषीन् ततः प्रसन्नास्ते प्रोचुर्गौतमी सरितां वरा अपराधसहस्रेभ्यो रक्षिष्यति च सेवनात् भार्यान्वितः ततस्तस्ता चक्रे कश्यपो मुनिसत्तमः ततः प्रभृति तत्तीर्थमुभयो सङ्गमं विदुः सर्वपापप्रशमनं सर्वक्रतुफलप्रदम् इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे कद्रू सुपर्णा संगमतीर्थवर्णनं नाम शतमोऽध्यायः गौतमी महात्म्ये एकत्रिंशोऽध्यायः। अथैकोनशतमोऽध्यायः ऋन्मोचन तीर्थ वर्णनम। ब्रह्मा ने कहा, वेदज्ञ लोग कहते हैं कि ऋन्मोचन नामक एक तीर्थ है
मैं उसके स्वरूप का कीर्तन करता हूँ, मन देकर श्रवण करें। पूर्व में कक्षीवान का पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य युक्त, अतः उसने विवाह नहीं किया। वह अग्नि उपासना भी नहीं करता था। उसका कनिष्ठ भ्राता समर्थ होकर भी परिवृत्ति कहलाने के पाप भय से विवाह नहीं करता था। वह भी अग्नि उपासना नहीं करता। जब पूर्वज पितरों ने दोनों भ्राताओं से अलग अलग कहा तो ब्रह्मा ने कहा, तदनंतर ज्येष्ठ भ्राता ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ऋण क्या है, कैसे ऋण मुक्ति होती है? कनिष्ठ ने भी पितरों से कहा, ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते कनिष्ठ का विवाह कैसे हो? पितृगण ने कहा, हे पुत्र द्वय, तुम पुण्यप्रदा, लोगों को पावन करने वाली गौतमी गंगा जाओ। वहां सश्रद्ध भाव से स्नान तथा तर्पण कार्य करने से सभी वांछित फल लाभ होगा। गौतमी जल में स्नान तथा उसका दर्शन करने से तथा वहां ध्यान करने से काम्य फल प्राप्त होता है। गौतमी तट पर देश काल जाति का विचार नहीं। तदनंतर पितरों की आज्ञा का पालन करने से ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों भाई ऋण मुक्त हो गए। ब्रह्मा ने कहा, ज्येष्ठ भ्राता पितृश्रवा गौतमी में स्नान तर्पणोपरांत त्रैलोक्य के तथा पिता कक्षीवान के ऋण से उऋण हो गए। तभी से वह तीर्थ ऋण मोचन तीर्थ के नाम से विख्यात है। ऋणी व्यक्ति गौतमी में स्नान दान करके श्रौत स्मार्त ऋण से मुक्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। 59 अध्याय समाप्त। तमो अध्यायः सुपर्णा संगम तीर्थ रुद्र तथा सुपर्णा का वर्णन। ब्रह्मा ने कहा, सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ द्वय हैं। वहाँ देव महेश्वर गंगा तट पर विराजित हैं। वहाँ अग्निकुंड, रौद्र वैष्णव, सौर सौम्य, ब्राह्मण कुमार तथा राक्षस नामक और भी अनेक तीर्थ हैं। वहाँ अप्सरा नदी गंगा से मिलती हैं। इन तीर्थों का स्मरण करने वाले मनुष्य भी कृतार्थ हो जाते हैं। इस सर्व पाप प्रशमम तीर्थ का विवरण श्रवण करो। पूर्व काल में बालखिल्य महर्षि से इंद्र अत्यंत ईर्ष्यालु थे। तब बालखिल्य ऋषियों ने अपने तप का ऊर्ध्व भाग कश्यप मुनि को देकर कहा। ऋषिगण ने कहा, हे महाभाग कश्यप, आप एक इंद्रदर्प का हरण करने वाला पुत्र उत्पन्न करें। हम आपको अपनी तपस्या का आधा भाग देते हैं। मुनि ने भी उन ऋषियों की बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो। प्रजापति ने सुपर्णा तथा सर्प माता कद्रु में गर्भाधान किया। उन्होंने जाते समय दोनों गर्भिणी पत्नियों से कहा, तुम लोग कहीं कोई अपराध मत करो, कहीं भी मत जाओ, जाने से अभिशप्त हो जाओगी। ब्रह्मा ने कहा, वे महामुनि अपनी उभय पत्नियों से कहकर चले गए। पति के चले जाने पर वे दोनों स्त्रियां स्वाभाविक रूप से भावितात्मा सप्तर्षिणी गण के गंगा तीरस्थ सत्र यज्ञ में गईं, जहाँ ब्राह्मण वृंद भरे पड़े थे। तत्व्रद्रष्टा मुनिगण के अनेक रोकने पर भी वे सत्र में रहकर मुनिगण के सामगान तथा हवि कार्य को दूषित विकृत करने लगे। वे अपने यौवन के कारण गर्व से भरी थीं। ऋषिगण द्वारा मना किए जाने पर भी वे दुष्कार्य किए जा रही थीं। स्त्रियों को अनुचित कामों में कौन रोक सकता है? अंततः ऋषिगण ने क्रोधित होकर कहा, तुम लोग गलत मार्ग पर स्थित हो, इसलिए तुम दोनों नदी रूप हो जाओ। इस शाप से सुपर्णा तथा कद्रु नदी रूप हो गईं। जब एक बार प्रजापति कश्यप अपने गृह लौटे, तब उन्होंने ऋषियों के मुख से दोनों पत्नियों के पाप कृत्य को विस्तार से जाना। तब वे विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से चिंतित होकर उन्होंने समस्त वृत्तांत बाल्यखिल्य ऋषियों से कहा। तब उन ऋषियों ने कहा, आप गौतमी गंगा जाकर वहां महेश की स्तुति करें। आप वहां जाएं, जहां ब्रह्महत्या से डरे हुए महेश्वर सतत गंगा मध्य में मध्यमेश्वर नाम धारण करते हैं। इस प्रकार वहां जाकर स्नानादि करने से आपकी दोनों पत्नियां अपना पूर्व रूप लाभ करेंगी। ये सुनकर महाव्रती कश्यप ने कहा, यही होगा, और वे गौतमी गंगा में स्नान तथा मांगलिक स्तव से देवदेव महेश की स्तुति की। कश्यप ने कहा, जो लोकत्रय के अधिपति हैं, जिनमें कहीं किसी भी वस्तु के प्रति अभिमान का लेश नहीं, वे सर्व विश्व विधाता शिवा देवी के पति सिद्धनाथ महेश्वर प्रसन्न हो। ये सचराचर प्राणी वर्ग तापत्रय रूपी दिवाकर ताप से तापित होकर इतस्ततः दौड़ता रहता है। आप ही एकमात्र हैं जो इनका दुख दूर कर सकते हैं।
जिस कुछ की सत्वादि गुणत्रय के भेद की तथा इन तीनों के योग की व्याख्या कर सकने में इंद्र आदि भी समर्थ नहीं, उन विचित्र वृत्तिधारी शंकर का ध्याता व्यक्ति सदा सुखी, दानी तथा श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा ने कहा, गौरीपति शिव कश्यप की इस स्तव से प्रसन्न हुए। उन्होंने तब प्रसन्नतापूर्वक कश्यप को अनेक वर दिए। कश्यप भार्या चाहते थे, अतएव शिव ने कहा, तुम्हारी दोनों भार्या पुनः प्रकट होंगी। अभी वे दोनों नदी रूप हैं। वे श्रेष्ठ सरिता गंगा से संगम होते ही उनका पुण्य अपना पूर्व रूप प्राप्त होगा। गंगा की कृपा से वे तत्काल अपनी गर्भिणी अवस्था प्राप्त करेंगी। महामना प्रजापति से प्रसन्न होकर अपनी दोनों भार्याओं को प्राप्त किया। उन्होंने सभी गौतम तटस्थ ब्राह्मणों को पुकारा। उनसे अपनी दोनों पत्नियों को सीमंतोन्नयन संस्कार कराकर उस उपलक्ष्य में प्रभु ने सविधि ब्राह्मणों को सत्कृत किया। जब ब्राह्मणगण भोजन कर चुके, उस समय कद्रु ने ऋषिगण को देखकर वक्र दृष्टि से उनका मानो उपहास उड़ाया। ये देखने से ब्राह्मण क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे पापिनी, तुमने जिस दृष्टि से हमारा उपहास किया वह पापपूर्ण तुम्हारा नेत्र भग्न हो। तत्काल कद्रुकानी हो गई। तदनंतर कश्यप ने ऋषिगण को प्रयत्न करके प्रसन्न किया। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, सरित प्रवरा गौतमी की सेवा करने वाले हजारों हजार अपराधों से भी रक्षा पा लेते हैं। अब महर्षि कश्यप ने पत्नी सहित गौतमी गंगा की सेवा द्वारा अपनी भार्या कद्रु का कानापन दूर कर दिया। तभी से वह महान तीर्थ सर्व पापहारी, सर्व यज्ञ फलप्रद सुपर्णा संगम अथवा काद्रव संगम कहा गया। 6वां अध्याय समाप्त।